कृष्ण प्रिय भक्तजन, जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि ये जो महीना है अभी का, ये जो महीना में हमें ज़्यादा से ज़्यादा गीता प्रचार करना है, क्योंकि यही महीना में ही भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था। इसलिए ये जो महीना है एकदम दिव्य है और पावन है। इसीलिए ही हम सभी भक्तजन एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, पूरे के पूरे 1 महीना तक गीता का प्रचार करते हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि आप जहाँ भी है, जहाँ है, जो स्थान में है, आप लोगों को वही एरिया में जाकर आपके पास यदि कोई गीता प्रचार करने के इच्छा है तो आप लोग प्रचार कर सकते हैं। पूरा का पूरा आप लोगों के पास 1 महीना है। तो मैं आशा करती हूँ कि आप अच्छे तरीके से भगवान का जो वाणी है उनका प्रचार कीजिए। और भगवान का प्रचार में ही भगवान का नाम, भगवान का ज्ञान का जो प्रचार करता है, भगवान उनसे बहुत अति प्रसन्न हो जाते हैं। और भगवान तो वैसे ही कृपा कर रहे हैं, और मनुष्य जीवन देखे भगवान ने हम सबको बहुत बड़ी कृपा किया है। तो इस मनुष्य जीवन को हमें सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। और आप लोग भी खुद महाप्रभु बोलते हैं जन्म सार्थक करो परोपकार, यानी कि अपना जीवन सार्थक करो भगवत गीता पढ़ के, फिर दूसरों का जीवन हम लोग सार्थक कर सकते हैं। और प्रभु जी, जैसे कि हम लोग गीता प्रचार के लिए जाते हैं, गीता बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, तो कभी कभी होता है ना एकदम ना नहीं खरीदूंगा, ऐसा भी नहीं लूँगा, ऐसा भी बोलता है। तो यदि मना करते करते भी यदि हम लोग ने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट किया तो उन लोगों ने रख भी लिया, तो क्या उसका भी जीवन सार्थक हो जाएगा? मतलब कोई तो पढ़ता भी नहीं है ना, उनको तो पढ़ने के भी मतलब नहीं आता है। तो यदि वो अपने पास गीता खरीद कर रखता है तो क्या किसी न किसी माध्यम से या उसका कैसे करके कल्याण होगा वो व्यक्ति का। ना, हम लोग को श्रील प्रभुपाद का आज्ञा पालन करना चाहिए, और हमें उनके मैसेंजर की तरह काम करना चाहिए, यानी कि माध्यम मीडियम होना चाहिए। हम लोग का काम है कि लोगों तक भगवत गीता पहुँचाएँ, और भगवत गीता के द्वारा प्रभुपाद खुद स्वयं ही प्रचार करेंगे। और जैसे हम लोग ने भी तो वो किताब पढ़ा था, प्रचार किसने किया? किसी ने आगे थोड़ी ना किया, प्रभुपाद ने स्वयं अपने लेखन के द्वारा हम सबको प्रचार किया। हम लोगों ने पढ़ा, प्रभुपाद ने प्रचार किया, और प्रभुपाद स्वयं प्रचार करेंगे। और जिनको भक्त बनाना है वो होगा, या उसका पिता होगा, या उसका नाती, उसका पोता, उसका बेटी, उसका बच्चा, उसका दामाद, उसका परिवार, जिसको होना है वो अवश्य ही होगा। वो प्रभुपाद का ऊपर है। हमारा काम है बस गीता देना। और यदि जस्तै अब मैले कोही नपढेकोलाई दिएँ अरे होइन, अनि उसलाई पढ्नु मन छ भने उसको चाहिँ कसरी फेरि अब उसको चाहिँ कल्याण हुन्छ, कस्तो थ्रुबाट? और श्रवण करके गीता, भगवत गीता का दर्शन मात्र ही काफ़ी है। जिसने दर्शन किया वो पहले से ही वो मुक्त हो चुका है। बस अभी वो प्रोसेस शुरू करेगा, अवश्य ही वो भगवत प्राप्ति करेगा। ऐसा नहीं है कि पढ़ के ही भगवत प्राप्ति होगा। ऐसे कितने सारे ज्ञानी विज्ञानी हैं। आज के समय में 10,000 10 लाख से भी ज़्यादा भगवत गीता के ऊपर कमेंट्री हम लोगों को पढ़ने सुनने को मिलेगा। हर एक ज्ञानी लोग अपने अपने फ़ायदा के हिसाब से इतना बड़ा ज्ञानी बुद्धिजीवी भगवत गीता पढ़ा, लेकिन क्या क्या अंत में अपना भाष्य निकाल कर फिर भगवत गीता का तोड़ मरोड़ के कुछ ना कुछ अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया। तो क्या फ़ायदा हुआ? भगवत गीता पढ़ के तो हमें भक्त बनना है। मन मना भामत भक्तो मध्याजी में हम नमस्करो, भगवान ही बोलते हैं। भगवत गीता का अंत में एक ही उद्देश्य है। भगवान बोलते हैं 4 उद्देश्य, यानी कि भगवान बोलते हैं मुझे ही नमस्कार करो, मेरी ही पूजा करो, मेरी ही भक्ति करो, और मेरे ही भक्त बन जाओ। अब भगवत गीता पढ़ के भक्त नहीं बना तो फिर भगवत गीता पढ़ने का उसका फ़ायदा तो मिलेगा, लेकिन पूरा फ़ायदा नहीं उठा पाएगा पूरा रूप से। जैसे एक इंसान को खाने को बहुत सारा आइटम दे दिया, लेकिन उसने 2 आइटम ही ज़्यादा खा लिया, दूसरा टेस्ट ही नहीं किया, तो पूरा खाना क्या है वो टेस्ट का फ़ायदा लाभ कैसे उठाएगा? तो उसको थोड़ा थोड़ा करके सब टेस्ट लेना पड़ेगा ना, फिर सब प्रकार का टेस्ट भी लेगा, उसका पेट भी भर जाएगा। तो इसी प्रकार से हम लोगों को भी भगवत गीता पूरा टेस्ट लेना है। अरे बोल, तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोग भी भगवत गीता खरीदें, भगवत गीता पढ़ें और अपना जीवन में
जो भगवान ने बताया हुआ है वो अपना जीवन में उतारिए और अपना जीवन सरल बनाइए और भगवत प्राप्ति करिए। हरि बोल, हरे कृष्णा।